में दिया था कि मैंने 100 आदमी को चावल बनाना है, दाल और आलू की सब्जी बनाना है, तो उसमें कितना चावल लगेगा, कितना दाल लगेगा और कितना मैंने आलू लगेगा। और स्वच्छता के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं राजू कुमार। अभी आप देख रहे हैं आरपीजी न्यूज बिहार से। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स की जो भर्ती अभी मोकामा घाट में चल रही है। साथियों, अभी का टाइम 1 बज रहे हैं और रात के 1 बजे अभ्यर्थी लोग अभी देख सकते हैं। आज 11 तारीख में जो अभ्यर्थी लोग एंट्री किए हैं वो 1 बजे रात में निकले हैं और इन लोगों से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कितना लेट क्यों हुआ, क्या कारण रहा होगा, सभी तरह की बात जानने का हम कोशिश करेंगे। क्या हाल चाल है भाई? सबसे पहले तो सर जी, आपके जितने सारे भी स्टूडेंट देखा है वो सब इस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरफ और एनालिसिस पाने के लिए हम भी आपका वीडियो देखते हैं। और बात करें इतना लेट, तो आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया हम लोगों का, ट्रेड टेस्ट भी हो गया और रनिंग और पीएसटी जो हो सारा चीज में आप लोग सारा चीज हो गया। कल मैंने सब पास है? हाँ, सब कोई को नहीं फेल किया, सब पास है भाई। जी सब पास है? पास है पास है, सबका पास है, एक भी फेल नहीं हुआ। कौन? अच्छा भाई, बताना लेट क्यों हुआ आज इतना? सब ये कारण है, केवल मेडिकल अलावा सब एक अच्छा हो भाई, गया। आप बताना आज सेंटर पे कुल कितने अभ्यर्थी पहुंचे थे? 160 के करीब 160 पहुंचे थे। कौन सी ट्रेड से आप लोग थे? कुक से। हाँ। अच्छा, कुक से कितने बैच बना था? 50-50 का बैच। 50-50 का 3 बैच बना? 3 बैच बना था। जी जी। अच्छा भाई, 3 बैच बना था। आप कौन सी बैच में थे? हम पहला बैच में थे। पहला बैच में थे। आप जो है सो मतलब रनिंग कहाँ हुआ, रोड पे हुआ या पिच पे, रोड पे रोड पे हुआ? 800 मीटर जाना था। अच्छा, रोड पे आपका रनिंग हुआ। आप जूता पहन के दौड़े या खुला पहन? वो तो आपको आपकी मर्जी। रोड जल रहा था, अगर जूता पहनकर दौड़िएगा तो आपको आराम पड़ेगा। अच्छा, आज कितने बजे आपको दौड़ाया गया? दौड़ाया गया करीब 2 बजे। 2 बजे? 2 बजे मैंने लेके जाकर बैठा दिए थे। बैठा हाँ, दिए थे। सब इसी तरह एंट्री कराकर बैठा दिए थे, हल्का फुल्का डॉक्यूमेंट देखकर बैठा दिए थे। 2 बजे रनिंग कराए और उसके बाद हाइट टेस्ट मैंने जो हुआ, मैंने मेजरमेंट पहले ही कर दिए थे रनिंग के मैंने पहले, और उसके बाद बैठा दिए थे और उसके बाद फिर बैठा दिए, मैंने रनिंग कराकर बैठा दिए। और जब हाइट वेट जो चेक कर रहा है उसमें कोई अभ्यर्थी कोई नहीं ना, कोई को नहीं फेल कर रहा है। मैंने वो भी ज्यादा से ज्यादा चाह रहे हैं कि पास करे बच्चों को। 10 आदमी हाइट में छटा हुआ था। नहीं तो फिर 10 आदमी। फिट कर। अच्छा भाई, हाइट और वेट का क्या इश्यू है अभी? वेट को तो ले रहा है सब मतलब सब एक ही साथ ले रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं दिक्कत है? नहीं है। अच्छा भाई, आज जो आपका सबसे पहले फिजिकल हुआ, फिजिकल आप लोग पास कर गए, तो अगला प्रोसेस क्या हुआ? मेडिकल होगा कल। ट्रेड टेस्ट हुआ ना, ट्रेड टेस्ट हुआ मैंने। अच्छा, ट्रेड टेस्ट हुआ। आज सबसे जो बड़ा सवाल है भाई, ट्रेड टेस्ट को लेके, ट्रेड टेस्ट में आप लोगों को 20 क्या का ग्रुप, मतलब का ग्रुप बना दिया। जैसे मौखिक सवाल पूछा, मतलब हाँ, क्या एक करवाया दिया गया, था, क्या बनवाया लिखित गया? में दिया था कि मैंने 100 आदमी को चावल बनाना है, दाल और आलू की सब्जी बनाना है, तो उसमें कितना चावल लगेगा, कितना दाल लगेगा और कितना मैंने आलू लगेगा। और स्वच्छता के लिए क्या क्या मैंने आप ध्यान रखिएगा, मैंने खाना बनाते समय क्या नहीं करना चाहिए, तो वही नेल भाई ये तो मौखिक सवाल हो गए, लेकिन बाद बाकी लिखना था। अच्छा, आगे प्रैक्टिकली अगर क्या आपके करवाया पास गया? सर्टिफिकेट है कल तो रोटी 5 बुलाया, नंबर रोटी बुलाया गया। रोटी के सिवा और कुछ नहीं? नहीं यार, पूछ रहा था कि क्या सब्जी कटवा रहा था, पूछ रहा था कि पनीर कैसे सब्जी बनेगा, कैसे बनेगा, इसका प्रोसेस पूछ रहा है। रेसिपी पूछ रहा था। और जिसका नहीं भी बन रहा था उसको भी पास कर रहा था। मतलब आज कोई ट्रेड में भी लड़का फेल नहीं हुआ? कोई नहीं, कोई दो मैंने दो मतलब क्या कारण 400 से? में 3-2 खाली रोटी नहीं मिला गया। बिल्कुल नहीं उससे हो पाया। हमसे भी नहीं हुआ तो अच्छा, तो उसको इसमें सेट मतलब छांट दिया ना, मतलब बहुत ज्यादा सवाल ट्रेड में नहीं पूछा गया आप लोगों से ना? अच्छा, पर्सनली रोटी बेलना है। रोटी बेलना है और इसके सिवा यहाँ कुछ नहीं है। जैसे अभ्यर्थी लोग बाहर अभी देख रहे थे, उसके मन में एक सवाल था कि भाई क्या करवाएगा, क्या नहीं करवाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी आए होंगे तो यहाँ आपको भी लगा होगा कि यार हमारे मतलब क्या पूछा होगा, आप ये समझिए पूछेगा कि नहीं सर पूछेगा। 160 में से 158 पास हो गए। अब बताइए, 160 तो में हाँ, से? 2 फेल होंगे, तब 2 का कैसे फेल हुए? मैंने उस सब अच्छा, ऑफिसर जितने थे तो वो भी करते, क्या तुम कर दिया कि फेल हो गए? हम खुद रोटी नहीं बनाना है, दूसर का चांस दिया, दूसर को में नहीं बना तो कह रहा है कि अगली बार तुमको चांस देंगे, तो हम मैंने अगली बार आना, तो हम जाएंगे, फेल हो गए तो फिर इधर आए तो कह रहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। अच्छा, जैसे ट्रेड के बाद डॉक्यूमेंट्स होता है। हाँ। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स जो आज जो कुक का हुआ, तो कुक में ओबीसी का सेंट्रल का चाहिए, और जिसे फार्म भरे हैं 2023 में, तो उससे पहले का होना चाहिए। हालांकि कुछ लड़के जो हैं आज 2024 का भी जमा कर दिए हैं, मैंने नया बनवा कर, तो फिर जो ऑफिसर जो आया, मैंने वो बड़े लेवल का था, तो वो बोला था कि नहीं, अब वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि तो वो जो ले रहा था डॉक्यूमेंट, तो वो बोला कि सर उसी के आधार पर 2024 का भी बनता है। तो फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, तो उन्होंने, अब तो लास्ट समय हो गया था, 12 बज गया था, तो अब फिर से नहीं ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिएगा, तो उन्होंने बोला कि SC ST OBC EWS मैंने जितना है भाई, कल आकर जो मेडिकल देने आएंगे वो आकर और फिर पुनः मैंने 2023 का जमा करवा देना था। मैंने कोशिश किया जाएगा उन लोगों को जनरल में डालने के लिए, अगर मैंने नहीं है तो कोशिश किया जाएगा कि जनरल में चले जाए, नहीं तो रिजेक्ट भी हो सकता है। रिजेक्ट भी हो सकता है। हाँ, अच्छा, उनके ऊपर है। इतना कम समय में तो आप डॉक्यूमेंट्स बनना असंभव काम ही है। हाँ, असंभव काम है, लेकिन उस समय जो भरे होंगे तो उनके पास डॉक्यूमेंट तो होगा, इसीलिए उसको मौका भी दिया गया है ना। हाँ, चलिए, तो कास्ट की बात हो गई। अगर जैसे
EWS वाले अभ्यर्थी आते हैं उसका उसका क्या है? जैसे फाइनेंशियल ईयर उसका हो गया, जैसे एक साल पहले होता है। हाँ ब्लॉक का बनता है तो मैंने 2023 का मैंने रहना चाहिए। देखिए 1 अप्रैल का मैंने फार्म जब से आया है ना, मैंने हम लोग का रहता है जैसे 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक चलता है। हाँ। अगर मान लीजिए कि 2 फरवरी 2023 को बनवा लिया ना तो 1 अप्रैल मैंने के बाद 2023 के बाद वो समाप्त हो जाएगा। अच्छा। तो आपके लिए 1 ही महीना का रहेगा। ठीक है। लेकिन तो फॉर्म आया था फरवरी में तो अपन चलेगा चल 2023 गया। का। जैसे SC ST होते हैं और EWS होते हैं, सब सेंट्रल लेवल भर्ती से पहले क्यों होना चाहिए ना? सेंट्रल लेवल EWS ना, EWS ब्लॉक में बनता EWS है। को छोड़ के जैसे OBC हो गया, हाँ, ये SC सेंट्रल ST हो का, गया, हाँ, सेंट्रल, ये भर्ती की हाँ, मतलब सेंट्रल, पहले क्यों होना चाहिए ना? सेंट्रल। जो भर्ती के पहले लगाया वो बिल्कुल पास होगा, हाँ, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और बाद बाकी जैसे आपके ट्रेड का सर्टिफिकेट भी मांगा गया क्या? हाँ नहीं रहेगा तो 5 नंबर मिलेगा आपको फायदा। मैंने अच्छा। जैसे मेरा जैसे ट्रेड टेस्ट हुआ ना तो हमसे अब वो पहले ही बोले थे कि रोटी नहीं मिलना है, तो मेरा 19 नंबर मिला था, तब तो फेल है 20 नंबर आया था। तो ट्रेड सर्टिफिकेट दिखाया तो 5 नंबर दे दिया तो 24 हो गया मेरा, तो पास कर दिया पास हमको। कर दिया ना। हाँ, तो अच्छा, जो अभ्यर्थी आगे देख रहे हैं, जो आगे मतलब आएंगे वो अपना भर्ती देने के लिए यहाँ पे अपना पूरा क्लियर करने के लिए, तो वो अपने पास ला सकते हैं डॉक्यूमेंट्स ना। हाँ तो मैं यही सलाह दूंगा उनको कि अगर डॉक्यूमेंट मान लीजिए कि 200-150 में बन ही जा रहा है कुक का, तो आपको अगर बनवा लीजिएगा तो आपको फायदा होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि लिखित में तो सब देख कर 5 नंबर ले रहा है, उसके बाद सर्टिफिकेट को 5 नंबर आपको मिल जा रहा है, तो 10 नंबर तो इसी तरफ हो गया। और 40 में 10 तो आप इसी तरफ मैंने दे देगा, मैंने थोड़ा बहुत भी तो बोल बाल कर लीजिएगा ना, तो 10 नंबर तो अच्छा, इसी तरफ दे एक बार शुरू दीजिएगा। से बता दीजिए कि आपको जैसे क्वालिफिकेशन से लेके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा? क्वालिफिकेशन में देखिए जिस पर आप भरे हैं मैंने कुक का, मान लीजिए 10th का जो सर्टिफिकेट मिलता है, मार्कशीट मिलता है और एगो स्कूल से मिलता है। अगर आपके पास 2 साल बाद फिर एगो आता है सर्टिफिकेट, हाँ मूल प्रमाण, तो अगर वो आपके पास है तो लगा दीजिए, अगर नहीं है तो ज्वाइनिंग घड़ी आइएगा तो उस समय मैंने लेकर आना पड़ेगा। हाँ लेकर आना पड़ेगा। कुक का सर्टिफिकेट है तो वो भी लेकर आइए, मैंने 2 कॉपी सारा ओरिजिनल। मैंने एक लड़का था जो ओरिजिनल लेकर आया था मैंने कुक का सर्टिफिकेट, हालांकि वो पास हो गया है, लेकिन बोला कि सर जी मैंने नहीं, सब डर तो रहता है सबका कि मेरे पास होगा कि नहीं होगा, तो बोला कि सर जी ओरिजिनल है, मैंने दिखा दिया। तो कहे कि नहीं, अगर 2 कॉपी है तो लगाएंगे तो अभी तुमको नंबर देंगे इसका, अन्यथा मैंने इसका नंबर नहीं देंगे। तो अगर आपके पास ओरिजिनल है तो मैंने 2 कॉपी सबका ले आइएगा, एक 2 कॉपी, और OBC का बोलिए दे सेंट्रल का, उसका भी 2 कॉपी ले लीजिएगा। मैंने ओरिजिनल दिखा देना है और 2 कॉपी जमा कर देना है, ओरिजिनल दिखा कर 2 और कॉपी आगे कास्ट का लगा और उसके बाद कुछ नहीं लगा ना? निवास लगा और इसमें कुछ नहीं पूरा लगा। नहीं चल सकता, कुछ नहीं दे रहा है, मैंने सबको पास कर दे रहा है। 1 किलो आलू 2 लौका था, असही छोटा मोटा बैगन था, आधा केजी। 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज मंगाया था मैंने। हम लोग के सामने ही जब एंट्री हुआ था ना तो मैंने फोन आया था कि मैंने इतना सब ले आओ। और मैंने लौका मैंने जो था वो, तो जितना देर तक चला, मैंने 150 लड़के हैं तो मान लीजिए कि अगर 2-4 लड़के 5 लड़के का ग्रुप बना, 20-20 का ग्रुप बना रहता है और 5 को अंदर मैंने रूम में ढुका रहता है टेस्ट के लिए। तो जितना तक आलू प्याज चला, मैंने कोई को लड़का 2-2 को चचर को छील देता है, तो जितना तक चला उतना तक तो आलू प्याज छिलवाया, कुछ लोग कटवाया नहीं। तो उसके बाद वो क्या कर रहा था कि इतना आटा गुना था, ठीक है, मान लीजिए हम ही गए 5 लड़के गए, उसके बाद लिए और उसके बाद रोटी बेल दिया, अगर रोटी सुंदर है तो ठीक है मैंने पास हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी में आटा में गुथवा देता था, वही आटा फिर लेकर फिर दूसरे जब 5 लड़के जाते थे तो फिर वही बनाकर फिर उसको दे देते। मैंने कोई फेल नहीं किया, वो सबको पास कर कोई दिया। बहुत ज्यादा डरने का अभ्यर्थी को कोई जरूरत नहीं है। आगे इसके सिवा आज का इतना ही हुआ, आगे आप लोगों को मेडिकल का टाइम कॉल केवल मेडिकल है, तो तुरंत कल दे दिया ना, यानी कि जैसे कि आपको 12 तारीख को दे दिया, 11 में आपको थे तो 12 तारीख को आपको दे दिया, इससे ज्यादा और आगे कुछ नहीं है यहाँ पे ना। तो आगे जो बैक डेट में मान लीजिए कि अगर मैंने चाहता है कोई लड़का था कि जिसे मान लीजिए कि कल जिसे इसका टाइम है और कल मेडिकल का टाइम नहीं था, तो उन लोग बोले ना कि माने ज्यादा लाफड़ा हो जाएगा तुम लोगों को, जैसे कि वैकेंसी की 2-3 दिन लगातार चल रही है। तो मान लीजिए कि हम लोग 11 के 12 को चली, फिर से तो 12 का भी तो जो टेस्ट जो बच्चे आएंगे तो उन्हीं का भी टेस्ट होगा। तो वही बोला कि अगर पॉसिबल है तो अगर मान लीजिए ऐसा तो हो सकता है बैक डेट वाले को, हाँ लेकिन हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा उनको लफड़ा पड़ेगा। मैंने आप लोग नए बच्चे हैं वो मैंने समझाया कि अगर बिहार को हो तुम लोग, सबसे पहले बिहार में नौकरी का मैंने देखा जाता है, तो तुम दे दो, नहीं तो लफड़ा पड़ेगा, दे सकते हो, ऐसा बात नहीं है। अच्छा चलिए, तो साथियों जैसा कि आप समझ गए कि बैक डेट वाले अभ्यर्थी जो है उसको थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन वो भी आ सकते हैं, एप्लीकेशन लिख देना पड़ेगा। तो साथियों जो भी भाई आज का बात था और कोई खास बात नहीं है आज को, आपको जो टेस्ट में है बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, बहुत ज्यादा सवाल आज नहीं है, सभी अभ्यर्थी आज का कुक में पास हो गए हैं और बाद बाकी आप लोगों को डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुक को लेकर सबसे ज्यादा आप लोगों के पास समस्या था, सबसे ज्यादा सवाल था और आपके पास अब कोई सवाल नहीं बचा और कोई भी बात आगे नहीं बचा। तो आप लोग बेहिचक आइए, अपना फिजिकल क्लियर कीजिए, ट्रेड क्लियर कीजिए, बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स क्लियर कीजिए, बाद बाकी मेडिकल में अपना सतर्कता रहना है, आपको पास करके जाना। अभी तक में ना तो मेडिकल में कोई फेल हुआ है और नहीं जैसे आज कुक का था तो कुक ट्रेड में अभ्यर्थी फेल हुए, बाद बाकी
बाकी जो होता है रनिंग में ही आउट हो जाते हैं, तो उसका कोई बात ही नहीं है। किसी का हाइट नहीं तो ये भी एक बात है, और जिसका हाइट है तो वो तो पास ही हो जा रहा है, जिसका नहीं है उसी को दिक्कत हो रहा है। देखिए ये वीडियो आप लोगों के लिए लंबा बनेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बस इसी तरीके का वीडियो बनाना हमें बहुत ही जरूरी था, और जो ये भाई ने अभी समझाया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। अब हमको नहीं लगता है कि आपके पास इससे ज्यादा कोई सवाल होगा। बाद बाकी आरपीजी न्यूज़ आप लोग जुड़े रहना, और आप लोगों को इसी तरीके का अपडेट लगातार इस सेंटर से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारे आरपीजी न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि लगातार इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।